प्रायः सबके अंदर धन की लालसा अधिक रहती है। तीन बातें तो बाधा हैं ही, और ये तीन बातें और डबल बाधा है। स्त्री है तो पुरुष भोग की, पुरुष है तो स्त्री भोग की, धन कमाने की, धन इकट्ठा, धन बढ़ाने की, नाम हो जाए, ये बात। अब नाम जापक को इन तीन बातों पर विजय प्राप्त करनी होगी। पहले तीन वो और तीन ये। यदि गृहस्थ है तो संयम पूर्वक, धर्म पूर्वक अपनी पत्नी का सहवास करे और भजन करे तो कोई बाधा नहीं। विरक्त है तो भगवान का आश्रय लेकर सहने की कोशिश करे। धन है तो गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाए, और कमाए हुए धर्म पूर्वक धन से 10%, 100 में 10 रुपया गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा, गौओं की सेवा, संतों की सेवा, मरीजों की सेवा, इनमें खर्चा करें। निश्चित लाभ मिलेगा, आप देख लेना, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। यदि आपने परोपकार ठान लिया है कि आज का हम भोजन भूखे रह करके व्रत करेंगे और दूसरे को पवा देंगे, तो एक दिन आपके यहां भंडारा चलने लगेगा। लिख लो हमारी बात। अगर धनी बनना है तो हम तुम्हें सच्चा उपाय बता रहे, परोपकार करना शुरू कर दो। 5 रुपए से शुरू कर दो परोपकार करना। हमारे वृंदावन में सेवा कुंज के इस साइड में एक आश्रम है जिसका नाम नथियाबाई। नथियाबाई तो जब आई यहां तो उन्होंने सोचा मेरे से क्या भजन होगा। जो जानवर गोबर कर देते हैं, सूख जाता है, उसे उपला कहते हैं, और ब्रजवासियों से आटा मांग लाती और रोटी बनाती, फिर संत को बुलाती। बहुत अब वो नाम जपते हुए ऐसी रोटी बनाती कि जो संत पाता वो बड़ाई करता। अब वहां बिना बुलाए संत आने लगे, 2 आने लगे, 4 आने लगे। उन्होंने किसी को मना नहीं किया, कभी भी आ जाए, रात के आ जाए तो रोटी बना के देने लगी। धीरे धीरे लोगों को पता चला, वहां दाल और आटे के बोरे, घी की टीनें पहुंचने लगी। धीरे धीरे आश्रम बन गया। एक दिन वो 10 वर्ष सेवा करते व्यतीत हो गए। फल का समय आया तो गेहूं लेने गई थी ब्रजवासियों से, जैसे समय आता है ना गेहूं का, तो खेतों में फिर वो 5 किलो 10 किलो ऐसे सब चंदा रूप में दे देते हैं। तो गाड़ी भरकर, बैलगाड़ी भरकर गेहूं लिए हुए उसी में आराम से आ रही थी। अब इतने में बादल आ गया और बूंदें गिरने लगी, अंधेरा हो गया। अब वो थोड़ा सा परेशान हुई कि ये कैसे सुरक्षित गेहूं पहुंचे, अंधेरा हो गया। कुछ 14 वर्ष का बालक आया और कहा, माई ये छाता गाड़ी में लगा ले और लालटेन लेकर मैं आगे चलता हूं, मेरा घर आगे ही है। बोले कहाँ है तेरा घर? तो बोले बस बिहारी जी के पास ही है। वो नथियाबाई जी के आश्रम तक छोड़ करके आए और मुस्कुरा करके चले गए। अब नथियाबाई के दिमाग में ये बात कि 8 बजे रात्रि के बालक, लालटेन, छाता, हो सकता है कोई बालक, लेकिन मुझसे इतना प्यार क्यों करता है कि वो भींगता रहा और छाता मुझे दे दिया। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो बिहारी जी के दर्शन में दिखाई दी लालटेन और छाता। अरे बोले तू ही था, मैं समझ गई। अंदाज तो लगा रही थी पर पक्का नहीं था, आज तो पक्का हो गया। भगवान भक्त की सेवा करने वाले की स्वयं सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिसे त्रिलोचन जी के यहां अंतर्यामी रूप से स्वयं संतों की सेवा की। इसलिए यदि गृहस्थ में धन पर विजय प्राप्त करनी है, धन की कामना और धन चाहिए उसकी पूर्ति, तो संत सेवा, बीमार की सेवा, गौ सेवा,
ये जरूर करनी चाहिए। और शास्त्र आज्ञा करता है 10%।